Good evening, friends. Good evening, students. Once again, a very warm welcome to the platform of the Bihar Teachers History Makers. और हमारा मिशन है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। छात्रों, हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको इस मिशन से जोड़ना चाह रहे हैं। बताना हमारा काम है, याद करना और पढ़ना आपकी ड्यूटी है। तो चलिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप इसका लाभ उठाएं। तो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 9। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है धर्म युद्ध। इसके लेखक हैं अर्जुन देव चरण। The very first chapter of the Panorama book, Dharam Yuddh, and the writer of this poem, the author of this poem is Arjun Dev Charan. तो चलिए, हम लोगों ने सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर को। चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग अर्जुन देव चरण के बारे में जानेंगे कि अर्जुन देव चरण ने धर्म युद्ध लिखा है, इसमें क्या लिखा है और अर्जुन देव चरण कौन है। तो चलिए आइए हम लोग अर्जुन देव चरण के बारे में जानते हैं। धर्म युद्ध अर्जुन देव चरण ने इसे लिखा है। अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन, पेशे से एक शिक्षक। अर्जुन देव चरण पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। इज बेसिकली अ पोएट, परंतु मूल रूप से वह एक कवि थे। मतलब शिक्षक तो थे लेकिन कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते थे। His plays appear like an extension of his poetry. वो जो प्लेज मतलब नाटक लिखते थे, ऐसा लगता था कि उनकी कविताओं को विस्तृत रूप से किया गया, विस्तार किया गया है कविताओं का। मतलब था तो नाटक लेकिन कविताएं प्रतीत होती थी वो। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines. उनके अंदर का जो कवि था वह कैसे बाहर से नजर आता था? छोटा सा, क्रिस्प यानी क्रिस्प मतलब होता है कुरकुरा, यानी तुरंत स्पष्ट करने वाला। और पाइथी लाइन्स मतलब सार गर्भित पंक्तियों के माध्यम से। पाइथी मतलब होता है सार गर्भित, पाइथी PITHY, जिसका मतलब होता है सार गर्भित। जी हाँ, ये छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग भी आप लोग साथ में जानते जाइए, जिससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। बिकॉज यू हैव टू डील विद द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। और अगर आप लोग थॉरोली पढ़ेंगे चैप्टर को तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अर्जुन देव चरण के बारे में पढ़ रहे थे। द पोएट इन हिम shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his plays. और उनके नाटक में जो समूह गान होता था उसके माध्यम से पता चलता था कि उन्होंने जो नाटक लिखा है वो कविताओं के जैसा विस्तृत है और बहुत ही अच्छा है। His first book of Rajasthani plays published in the late 70s. उनकी जो प्रथम राजस्थानी बैकग्राउंड पर लिखा गया नाटक था, उनकी प्रथम जो किताब थी वो जो छपी थी वह 17वीं शताब्दी के अंत में छपा। And was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. वह मतलब वो जो उनकी प्रथम किताब छपी उसको बहुत ही उदासीपूर्ण तरीके से लिया गया। मतलब उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया उनकी उस किताब को राजस्थानी लिटरेरी सर्कल के द्वारा। Till that time, drama in Rajasthan had meant either some stray one-act play on social issues like widow remarriage, dowry, etc. on the folk plays based on the historical and mythological themes. उस वक्त तक जो राजस्थान में जो ड्रामा वगैरह आयोजन होता था, ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ड आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल। मतलब उनका मुद्दा क्या रहता था? वन एक्ट प्ले रहे या ड्रामा रहे, वह सोशल इश्यूज पर होता था, यानी सामाजिक जो भी घटनाक्रम होता है उस पर होता था। जैसे कि
विडो रीमैरिज, उस वक्त विधवा पुनर्विवाह उस वक्त बहुत ज़्यादा जोर पर था राजस्थान में, और डाउरी दहेज प्रथा। तो इन विषयों पर राजस्थान में उस वक्त ड्रामा आयोजन होता था, और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स, या फिर फोक प्लेज हमारा जैसे सभी प्रदेश का अपना अपना फोक होता है, फोक नृत्य होता है, फोक प्लेज होता है। तो ये फोक प्लेज यानी नाटक जो उसका बैकग्राउंड क्या होता था, या तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक या फिर माइथोलॉजिकल पौराणिक पृष्ठभूमि पर थीम्स। A full-length play on a contemporary theme was beyond conjecture। और एक पूरा का पूरा नाटक जो था वह उस वक्त के समकालीन पृष्ठभूमि पर, जो कि प्रमाण रहित होता था, was beyond मतलब कल्पना रहित, प्रमाण रहित रहता था, उस पूरे समकालीन पृष्ठभूमि पर आधारित वह नाटक होता था। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in the terms of dramatic literature but also of modern theatre। उस वक्त अर्जुन देव चरण का जो पदार्पण हुआ यानी आगमन हुआ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही सिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। ओके, यस, उस वक्त अर्जुन देव चरण का जो आगमन हुआ वह बहुत ही महत्वपूर्ण था, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। केवल ड्रामेटिक लिटरेचर के लिए ही नहीं, मतलब नाटकीय जो हमारा साहित्य था, नाटक का जो साहित्य था उसी के लिए नहीं, बल्कि मॉडर्न थिएटर के लिए भी उनका जो पदार्पण हुआ, उनका जो आगमन हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड दो नाटक आजरा। अर्जुन देव चरण के जो नाटक थे, जो उन्होंने लिखा था, जो कुछ वो सबसे पहला जो लिखा था वो था दो नाटक आजरा। दूसरा जो था उन्होंने लिखा था गुआड़ी एंड संकारियो। थर्ड उनका लिखा हुआ था बोल मारी मछली कितोपन। और चौथा था धर्म युद्ध, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और पांचवा मुगाली गाथा। तो इन नाटकों के माध्यम से अर्जुन देव चरण काफी प्रसिद्ध हुए। तो आइए धर्म युद्ध के बारे में हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि धर्म युद्ध क्या है। धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायणा, द महाभारता, etc। धर्म युद्ध एक लड़की की कहानी है जिसका नाम की पद्मा है। एक नवयुवती कह लीजिए, यंग गर्ल थी, और उस वक्त लड़कियों की शिक्षा दीक्षा विद्यालय में नहीं हो पाती थी। लड़कियों की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम उनके घर में ही होता था। तो उसको एडुकेट किया गया जो हमारा जो पौराणिक ग्रंथ है उसके माध्यम से, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सब के माध्यम से उसकी पढ़ाई लिखाई संपन्न हुई। And she feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। और वह बहुत ही अपने आप को उत्तेजित और बहुत ही बोझिल महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त समाज का जो औरतों के प्रति बहुत ही रूढ़िवादी बिहेवियर था, रूढ़िवादी व्यवहार था, इसके कारण पद्मा बहुत ही उत्तेजित महसूस करती है, बहुत ही अपने आप में आत्मग्लानि महसूस करती है, बहुत ही अपने आप में बोझिल महसूस करती है। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। वह लगातार अपने माता पिता से पूछती रहती है या अपने शिक्षक से पूछती रहती है। क्या पूछती है? वह औरतों के कर्तव्य, औरतों के
ड्यूटी और औरतों के राइट के बारे में, अधिकार के बारे में पूछती रहती है। वह अपने शिक्षक से पूछती है, अपने माता पिता से पूछती है कि एक आइडेंटिटी क्या है वुमेन की, क्या शादी कर देना ही एक औरत की पहचान है। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या एक औरत की पहचान उसके विवाह से है। तो वह लगातार इस प्रकार के प्रश्न अपने माता पिता, अपने अभिभावक, अपने शिक्षक से करती है। तो चलिए आज के इस कक्षा में यहीं तक, फिर हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे इस पोएम को, इस नाटक को पढ़ेंगे, और जो कि एक देखने से लग रहा है कि यह एक कविता है, और चूंकि यह एक कन्वर्सेशन है, यह कन्वर्सेशन है माता पिता और पद्मा के बीच में, तो इसको पढ़ने में भी हमें बड़ा ही आनंद आएगा और हम लोग उस वक्त औरतों की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक, हम लोग अगली कक्षा में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।